बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बबराल में राना अहमद कलीम तुफैल साहब के साथ कट्टे के मौजू पर हम बात कर रहे हैं। माशाल्लाह। राना साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। राना साहब, कट्टे का गोश्त और गाय के गोश्त में क्या फ़र्क है? कट्टे का गोश्त गाय के गोश्त से ज़्यादा लजीज है और कट्टे की हुर्मत की हिफाजत के लिए हम हर साल कट्टा करते हैं। इस साल भी हमने पूरे जोशो खरोश के साथ एक कट्टा लेके आए हैं, उसको ज़िबा किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये खुद खाने के लिए भी इसमें से गोश्त 10-10 किलो लेंगे हम और साथ बांटेंगे भी। और माशाल्लाह कट्टे के गोश्त जितना लुत्फ़ और टेस्ट गाय के गोश्त का नहीं है। ये हलाल है, तैयब है और बेहतरीन गोश्त है। जो कट्टे का गोश्त है या गाय का जो गोश्त है, ये जो आपने कहा ना, हम इसकी हुर्मत के लिए और इसकी फ़रोग के लिए, तो इसमें एक जहत तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ हलाल की है और उसको कोई हराम कहे या उसके बारे में, तो अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम इस हवाले से है ना कि अल्लाह पसंद नहीं करता इस बात को कि भी उसकी हलाल पकीज़ा चीज़ को कोई बंदा ऐसे ही डिग्रेड करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मंडी के अंदर ना बाकायदा कट्टे के मालिक, कट्टे के लोग परेशान थे कि यार हमारा कट्टा, एक इवेंट था कि एक बंदा लंबी दाढ़ी वाला था, वो कट्टा लेके खड़ा था। अच्छा। तो मैंने कसदन उससे पूछा, मैंने कहा यार ये कट्टा कितने का है? तो उसने बताया कि जी मैं 2.5 लाख का बेचना। तो मैंने उससे पूछा ये कुर्बानी लग जाएगा? तो मैंने सियानी बिल्ली कब्बा नोचे वाली बात है कि ऐसी बात नहीं। तो जो लोग मेहनत करते हैं सारा साल, जानवर पालते हैं कट्टे के लिए, नफ़े के लिए, और अल्लाह ताला ने इस हवाले से इरशाद फरमाया है ये जो पैसे हैं ना, ये जो जानवर हैं, इनके ज़रिए मैं लोगों की हाजतें और ज़रूरतें पूरी करता हूँ। ये जो जानवर खरीद के बेचने जाते हैं, उससे उनकी गरज क्या होती है? उन्होंने अपने ज़रूरियात, बच्चों के अखराजात, शादियाँ, बाकी सारे ज़िंदगी के मामला इसी के साथ चलते हैं। गोया कि एक चीज़ को जो कसरत से पाई जाती है, उसको उससे आप लोगों का नफ़ा रोकना चाहते हैं, इसलिए आप कट्टे के खिलाफ। ये देखें, अगर कट्टे से पाबंदी लग जाए भी कट्टे की कुर्बानी नहीं जायज़, तो मैंने दसो कि बच्चा जरा ਉਹਦਾ रेट ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? देखो एक कट्टा, एक बच्चा जरा हूँ 3 लाख रुपए का एवरेज मिले है। अगर कट्टे के उत्ते पाबंदी लग जाए, पेशावर वाले और पूरे मुल्क वाले अगर ਤੁਹਾਡੇ बच्चे की कुर्बानी करन तो 12 लाख रुपए का बच्चा भी ना मिले। किस तरह एक आम बंदा जरा दरमियाने तबके का बंदा किस तरह जनाब सुनते इब्राहिम की अदायगी करेगा? अच्छा, लिहाजा ये एक माशी तौर पे भी बहुत ज्यादती वाली बात है और कुछ लोग अपनी फेस सेविंग के लिए बात कर चुके हैं और उसके बाद जो वो उसका दफा करने के चक्कर में कट्टे की बार बार अगर देखें, अगर किसी का नुक्ता नज़र है कि नहीं जायज़, तो उसको अपने ताई ये बात रखनी चाहिए। ये मुल्की जो हमारी मैशियत है, जो मुल्की एक सर्कल है, सिस्टम है जो बना, उसको बिल्कुल डैमेज नहीं करना चाहिए। ये अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर और हमारे दीनी फ़राइज़ की जो है ना नफ़ी करता है ये वाला मामला। अच्छा, ये जो बात की है ना आपने, ये कट्टे का गोश्त अगर पाबंदी है तो गाय का गोश्त बहुत महंगा हो जाएगा। इसी तरह कहते हैं लोग, सुनते हैं कि अगर ब्रायलर पर पाबंदी लग गई तो लोग बंदे खा जाएंगे। कट्टे पर पाबंदी लग गई तो जनाब गाय तो पहले ही पहुंच से दूर हो जाएगी। कट्टे का तनासब देखें, भैंस का तनासब अपने मुल्क में आप शुमार करके देख लें कि 70% जो है ना वो इधर भैंस है या कट्टे मौजूद है। ठीक है, प्रोडक्शन हमारी सारी दूध की, मिल्क की, डेयरी प्रोडक्ट्स की सारी तो भैंस की है। गाय तो चीदा चंद जो बड़े फार्मर हैं उन्होंने रखी है। आप शहरों में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, तो ज़रूरत पूरी करती है वो भैंस ही करती है। अगर ये तकाजा ही बदल जाए कि उसका गोश्त ही जायज़ नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, तो ये बहुत बड़ा फेलियर होगा हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए। और ये सारा पूरा जो स्ट्रक्चर एक बना है, जो साल से नहीं चल रहा, अज़ल से चल रहा है, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। मैंने ना गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक में कुर्बानी फरीज़ा इस्लामी के عنوان पर आधे घंटे की मेरी रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ये एक अमल है, कुर्बानी है इबादत वाजिब की इस्लाम, लेकिन इसके साथ लोगों का मईशत का निज़ाम कितना जुड़ा हुआ है। देखिए आप, एक
जानवर ज़िबा करना है, आपने कुर्बानी करना है, तो जिसने पाला है ना जिम्मेदार ने, उसको रिस्क जाएगा। फिर वो मंडी लेके आएगा तो वो जो रक्शे वाले का या गाड़ी वाले का रिस्क चलेगा। फिर जो उसको गानियाँ और उसको पटे और उसको रस्से वगैरह डालेंगे उनका रिस्क चलेगा। फिर जब वो बिक गया कुर्बानी के लिए जाएगा तो फिर उसके लिए कसाई की ज़रूरत होगी, उनका रिस्क चलेगा। फिर कसाई के बाद अगला जो मरहला है इसकी सेविंग का, फ्रीज़र चाहिए और कूलेंट चाहिए, कूलिंग चाहिए। तो कूल आइटम सारी जो ना वो इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर उसके साथ साथ में जब इसको आप कुकिंग करेंगे इसके साथ मसालों जुड़े हुए हैं, इसके साथ प्याज जुड़ा हुआ है, अदरक जुड़ा हुआ है, लहसुन जुड़ा हुआ है, उसकी एक दूर तक यानी उसकी एक ज़रूरत है। और उसके बाद आप कुर्बानी करने के बाद इसकी खाल है, खाल उतरी है, अब खाल को सेव करना, खाल को लगाना। फिर खाल का ऐसी चीज़ है कि 2 अरब रुपया सालाना हमारे मईशत के अंदर ये शामिल होता है। तो अब पूरा साल ये खाल चलती है, फैक्ट्रियाँ इससे चलती हैं, मजदूर का रिज़्क इससे चलता है। फिर आगे जाके इस खाल की जब सलाई होती है, जो खाल के लोग हैं वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगी खाल कुर्बानी के जानवरों की खाल है जो ज़िबा के पूरी दुनिया में। ये जो चमड़ा है सारे चमड़ों में, तो चाइना आ गया ना, चाइना ने चमड़े का बुरा बना के जो वेस्टेज है उसके साथ कितना बना दिया है। तो ये एक अमल है कुर्बानी का, इससे कितनी मईशत का पिया चलता है और कितने लोगों का रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें से एक चीज़ को आप, एक इकाई को आप माइनस कर देंगे तो कितना नुकसान होगा जी। अच्छा जी, एक तो हमारे मुल्क में मैं समझ तो मुझे नहीं पता बाकी दुनिया की क्या सूरत हाल होगी, मेरे अंदाजे में इस बात का जो है ना नफी में जवाब होगा कि हमारे मुल्क में ये जो 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख का बछड़ा हो गया, 10 लाख का बकरा हो गया, मैं समझता हूँ कि ये भी एक जो सुन्नत इब्राहिमी का जो तकद्दस है ना, ये उसकी नफ़ी करता है। जबकि सऊदीया में बाकी ममालिक में कभी हमने नहीं सुना कि ये बकरा और ये गाय और ये बैल और ये ऊँट इतने में सेल हो गया। मैं इसकी एक एवरेज औसत होनी चाहिए और ये इस तरह का आसान होना चाहिए कि हर बंदा इसको आसानी से ले सके और इसकी अदायगी कर सके। और दूसरी बात ये है कि इसकी अदायगी जो है ना वो माली फ़वाइद भी लेके आती है, बदनी फ़वाइद भी लेके आती है और सवाब के मराहल में भी कमाल को पहुँच रहा है बंदा। आप तो दीनी आदमी, आप ज़्यादा समझते हैं। अच्छा, एक बात रह गई, आपकी बात काट रहा हूँ कि ये जो कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद लोगों का पेट खराब होता है ना, मेडिसिन भी उसमें यूटिलाइज होती है। कितना इसके साथ जुड़ा हुआ ना कि बंदे गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं, बीमार होते हैं। अगर हम मक्का शरीफ में चले गए हैं जी कोई 2, 4, 5 दफ़ा आपके साथ, तो मक्के में जो अनवार की बरसात है वो इंसानी वजूद के ऊपर अपना हक रखती है, ठीक है। और बंदे के जो टांगे हैं वो 2-2 मन, 3-3 मन की हो जाती हैं, चला नहीं जाता, वो अनवार की बरकत होती है। मैं समझता हूँ ये कुर्बानी का जो गोश्त खाने से पेट खराब होता है ना, वो भी इसकी जो है ना मतलब ग़िज़ाई जो एक ये भारी है, भारी हो जाता है, ये बरकत वाला होता है। इसकी बरकत की वजह से आप कहना चाह रहे हैं कि कम खाए, कम खाना चाहिए। इसमें ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से ताकत और मेहरबानी होती है, जो कि ये एक मुक़द्दस अमल के लिए बनता है और ज़िबा होता है, और ये सारी चीज़ जो है ना वो भी इसमें शामिल होती है। माशाल्लाह जी, आज एक सोशल समाजी शख्सियत राना खैर साहब के साथ बैठ के तो कट्टे के उन्वान पर और कुर्बानी के उन्वान पर बातें करने का मौका मिला। आपकी राय में एक बात राना साहब ने ऐसी की है, मैं कहा बमशेल बात है कि ये जो पाकिस्तान में स्टेटस को का मसला है कि जी ये जी करोड़ का है, ये जी 10 लाख का, ये जी 20 लाख का, गवर्नमेंट इस पर बैन करे, इसको पाबंदी लगाए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह का एक्ट कहीं नहीं होता कि जनाब एक जानवर को आप इतना पाल दें और उसमें इतनी फैट पैदा कर दें कि उसका गोश्त खाने के तो काबिल नहीं है, लेकिन वो उसकी एक लीड बनती है और इसकी एक खबर बनती है, फलां ने जनाब 80 लाख का जानवर ख़रीदा, फलां ने करोड़ का ख़रीदा, फलां ने 20 लाख का ख़रीदा। इससे छोटे ज़िम्मेदारों का इस्तेहसाल होता है और एक खाम में तकद्दुस कुर्बानी का पामाल होता है। आपकी बात काट रहा हूँ, ये इस साल क्या हुआ है, जिन लोगों ने बकरे और ये बच्चे और कट्टे का तो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उसके ऊपर तो बाकायदा एक किस्म की एलर्जी है कुछ लोगों को कट्टे से,
इतना ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी वेट किए थे ना, वनडे और स्टीरॉइड लगता है। वो बॉडी बिल्डर आपने देखे हैं जो मुकाबला जीतते हैं, उनको स्टीरॉइड लगता है, फिर वो उनकी बॉडी बनती है। इसी तरह ये जो है ना, बादाम खिलाते हैं, दूध खिलाते हैं, मुरब्बे खिलाते हैं और सेब खिलाते हैं, ये सब झूठ है। मक्खन भी कोई नहीं खिलाता, इनको फीड दी जाती है, साथ स्टीरॉइड लगता है। और ये इस शक्ल के पेड़े पाल के आज मार्केट में हम जब गए थे उस दिन लास्ट में, तो रो रहे थे जिन लोगों ने इतने बड़े जी मैं 10 लाख का दूंगा, मैं 12 का दूंगा, मैं 8 का दूंगा, 7 का दूंगा, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब घर वापस लेके गए। लिहाजा जो बंदा एक बच्चे के ऊपर इतनी मेहनत करता है कि उसको 7 मन का 8 मन का करता, मुख्तलिफ स्टीरॉइड लगाता, उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि उसकी एक बच्चे की जगह वो 5 बच्चे पाले। उनका एवरेज वेट 4 मन के अंदर बाहर होना चाहिए, और उससे मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा पैसे बचेंगे, ठीक है, और उसके एक्सपेंस जो है वो भी मेंटेन होंगे। और ये खलके खुदा का भी भला होगा कि एक एवरेज रेट का आप बछड़ा पाल के मार्केट में देते हैं, उसका स्वाब भी है, आपको पैसे भी मिलेंगे और स्वाब भी होगा। ये बात बड़ी जबरदस्त आपने बताई कि स्टीरॉइड लगाते हैं बड़ा करने के लिए। बिल्कुल स्टीरॉइड लगता है, मेरी फार्मेसी है, मैं समझता हूँ कि क्या क्या होता है और किस तरह इनको जो है ना, इनके मसल जो है ना वो पुल करके और इनको एंड आखिरी वक्त तक वो स्टीरॉइड लगाते हैं, आखिरी वक्त तक मुझे स्टीरॉइड लगाते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि ये जो स्टीरॉइड वगैरह लगाते हैं ना, ये जो रेसलिंग वाले या जो गेमर होते हैं, वेट लिफ्टर, क्रिकेटर, उनकी एक डॉग टेस्ट होता है कि वो चेक कराते हैं कि इसने बंदे ने कोई नशा तो नहीं किया हुआ या कुछ स्टीरॉइड तो नहीं, वो तो बंदा नाअहल हो जाता है गेम के लिए। तो हुकूमत से पूछता हूँ, जो हुक्मरान है हमारे, कम से कम ये जो डीसी साहब हैं, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये जो वेटनरी के जिम्मेदारान हैं, ये कहाँ सोए हुए हैं कि इतना तो जहर खिला रहे हैं आप कुर्बानी के मौके पर, इतना जहरीला गोश्त जो है वो लोगों को दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इतने पैसे, इतनी तनख्वाहें, इतनी गाड़ियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, इतना फंड आप खा रहे हैं, इतना बजट आपको जा रहा है, तो आप ये नहीं देख सके कि ये बड़े बड़े मोटे जानवर, इनकी जो है ना वो टेस्ट कर लिया जाए कि इनका गोश्त खाने के काबिल भी है कि नहीं काबिल। और अगर ये पॉइजन खाएंगे तो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, मेडिसिन ज़्यादा लगेगी, बजट और ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आज का व्लॉग हम इसी पे ख़त्म करते हैं। राणा साहब कुछ और कहना चाहते हैं? मेरा ख्याल आई हुई ये बात, तो निकाल दें। मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग स्टीरॉइड नहीं लगाते, मैं इस बात की नफी कर देता हूँ, सारे लोग स्टीरॉइड नहीं लगाते, मगर ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हमारे मुल्क में ये सिस्टम बन जाए कि हर बंदा कुर्बानी का जानवर स्लाटर उसमें भेजेगा, वहाँ ज़िबा होगा, तो ये वाली जो दौड़ है ना जी, अपने दरवाजे में बड़ा जानवर बांध के और साथ वाले को बताना कि ये देखें जी, गली में घुमा के बताना जी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ख़त्म हो सकती हैं अगर हुकूमत ये वाला इक़दाम करे कि ये हर घर में ये वाला इस्तेमाल ना हो, एक मखसूस जगह हो, वहाँ जानवर जाएँ, ज़िबा हो, और बिल्कुल फिर हर चीज़ लेवल पे आ जाएगी। 4 मन, 4.5 मन, 5 मन पे हर बंदा जानवर लेगा और कोशिश करेगा कि जिस जिस बंदे के ऊपर फ़र्ज है उसकी अदायगी है।